इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। लक्ष्य की सीमाएं। भूमिकाएं। गांव के बाहर एक विशाल जंगल था, जहां पेड़ों की घनी छाया और पशु पक्षियों की चहचहाहट हमेशा वातावरण को संगीतमय बनाए रखती थी। इस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था, जहां लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन एक समस्या थी। पूर्णविराम, वह अपने लक्ष्य को तय तो कर लेता था, परंतु उस तक पहुंचने के लिए सही मार्ग और सीमाओं को नहीं समझ पाता था। अर्जुन के पिता रमेश गांव के सबसे समझदार व्यक्तियों में से एक थे। वे हमेशा अपने बेटे को समझाते, बेटा, लक्ष्य तय करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी सीमाएं समझें और उन्हें पार करने के लिए सही योजना बनाएं। मगर अर्जुन को यह बातें तब तक समझ में नहीं आईं, जब तक कि उसे एक महत्वपूर्ण अनुभव नहीं मिला। अर्जुन का सपना। अर्जुन को शेरों से बहुत लगाव था। अक्सर जंगल में जाता और वहां शेरों को दूर से देखने की कोशिश करता। वह बचपन से ही चाहता था कि वह एक दिन जंगल का सबसे बहादुर शिकारी बने और शेरों को काबू में करे। उसके मन में एक दृढ़ लक्ष्य था, शेर पर काबू पाना। परंतु समस्या यह थी कि वह इस लक्ष्य की वास्तविकता और उसकी सीमाओं को नहीं समझता था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि जंगल के भीतर एक विशाल गुफा है, जहां एक बड़ा और शक्तिशाली शेर रहता है। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह उस शेर को पकड़कर गांव में लाएगा और खुद को सबसे महान शिकारी साबित करेगा। लक्ष्य की ओर पहला कदम। अर्जुन ने बिना सोचे समझे जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसके पास केवल एक भाला और कुछ रस्सियां थीं। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले, जो जंगल के बारे में बहुत कुछ जानते थे। साधु ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम किस ओर जा रहे हो? अर्जुन ने गर्व से उत्तर दिया, मैं जंगल के सबसे शक्तिशाली शेर को पकड़ने जा रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुमने अपनी क्षमताओं पहचाना है? अर्जुन ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। वास्तविकता का सामना। जब अर्जुन गुफा के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां चारों ओर गहरी खामोशी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, परंतु उसके अंदर का जुनून कम नहीं हुआ। उसने रस्सी निकाली और गुफा के भीतर प्रवेश किया। अचानक अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक गरजती हुई आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। वह विशाल शेर अपनी पूरी ताकत के साथ अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भाला उठाया, लेकिन डर के कारण उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ में आ गया कि उसने बिना तैयारी के ही इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार कर ली थी। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी ओर झपटा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। अब उसे लगने लगा कि उसका अंत निश्चित है। सीख और बदलाव। उसी समय वह वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और शेर को शांत कर दिया। शेर धीरे धीरे पीछे हट गया और जंगल में गायब हो गया। अर्जुन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने साधु से पूछा, मैं असफल क्यों हुआ? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा लक्ष्य गलत नहीं था, लेकिन तुमने उसकी सीमाओं को नहीं समझा। एक शेर को पकड़ने के लिए केवल साहस ही नहीं, बल्कि रणनीति, अभ्यास और ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि उसने जल्दबाजी में निर्णय लिया था। नई शुरुआत। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने की सही योजना बनाने का संकल्प लिया। उसने जंगल और शेरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। उसने अपने शरीर को मजबूत बनाया, नए हथियारों का निर्माण किया और अनुभवी शिकारी से प्रशिक्षण लिया। कुछ वर्षों बाद वह न केवल जंगल का सबसे कुशल शिकारी बना,
बल्कि उसने लोगों को यह भी सिखाया कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अपनी सीमाओं को समझना और सही तैयारी करना आवश्यक है। निष्कर्ष, अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा और हिम्मत ही काफी नहीं होती, बल्कि उसकी सीमाओं को समझना और सही रणनीति अपनाना भी जरूरी होता है। बिना सोचे समझे किसी भी लक्ष्य और बढ़ना खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है, तो हमें अपने लक्ष्य को समझना होगा, अपनी क्षमताओं का सही आकलन करना होगा और सही समय और तरीके से आगे बढ़ना होगा। यही सफलता की असली कुंजी है।